बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। शहर में शोर है और आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, जो आईपीएल में केकेआर की टीम में शामिल हैं और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से विवाद बढ़ गया है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में शामिल किए जाने से भारत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केकेआर ने इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 सीजन के लिए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कई धार्मिक समूहों ने कड़ा विरोध किया है। भारत बांग्लादेश संबंधों में आई दरार और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि केकेआर ने इस बात पर जोर दिया है कि यह फैसला पूरी तरीके से क्रिकेट योग्यता के आधार पर लिया गया था, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। रहमान का आईपीएल करियर। दिसंबर में हुए आईपीएल नीलामी में केकेआर द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद यह मामला और बढ़ गया। रहमान 2016 से अब तक 8 आईपीएल संस्करणों में खेल चुके हैं। उन्होंने केवल 2019 और 2020 के सीजन में हिस्सा नहीं लिया था। इससे पहले वे सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। आगामी सीजन 3 बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर के साथ उनका पहला सीजन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ये विवाद जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। भारत बांग्लादेश रिश्ता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में खटास आ गई। शेख हसीना पिछले साल अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच भारत आ गई थी। बाद में एक न्यायाधिकरण ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया है। उन पर आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई में कथित भूमिका का आरोप था, जिसमें कई छात्र मारे गए थे। हाल के महीनों में ढाका ने विभिन्न मुद्दों पर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को कई बार तलब किया है, जबकि भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को भी तलब किया है। भारत के प्रति व्यापक रूप से मित्र मानी जाने वाली अवामी लीग सरकार से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने से बांग्लादेश की राजनयिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने के ढाका के प्रयासों ने क्षेत्रीय समीकरण को और भी जटिल बना दिया है। इसके अलावा जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से अत्याचार बढ़े हैं। हाल में ही 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है, एक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, और ऐसे में देश भर में भारत में बांग्लादेश को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर होने लगा है विरोध। कई धार्मिक संगठनों ने रहमान को आईपीएल में शामिल करने को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि आईपीएल को क्षेत्रीय परिस्थितियों से अलग नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में शामिल किए जाने की निंदा की। भाजपा नेता संगीत सोम ने भी इसी तरह की टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख की टीम में शामिल करना अस्वीकार्य है। उन्होंने शाहरुख खान पर राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करने का भी आरोप लगाया। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान की आलोचना करते हुए उनके सार्वजनिक रुख पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह राष्ट्रीय हितों के विपरीत है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या शाहरुख खान को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह खेदजनक है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की जानकारी होने के बावजूद केकेआर ने आईपीएल नीलामी में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुना। शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए एक बयान भी जारी करना चाहिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने शाहरुख खान का समर्थन किया। रशीदी ने कहा कि बीसीसीआई को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग टीम से बाहर करने का निर्देश नीलामी से पहले दे देना चाहिए था। शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई के नियमों और विनियमों के तहत ही खिलाड़ी को खरीदा है।
केकेआर द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के चयन पर हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का बोझ क्रिकेट पर नहीं डाला जाना चाहिए। हमें कुछ क्षेत्रों को दूसरों से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम बांग्लादेश से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा और देखभाल के लिए सही कदम उठाने का आग्रह कर रहे हैं और यह संदेश जारी रहना चाहिए। बीसीसीआई का एक्शन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 सीजन के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दे दिया है। विवाद के बाद बीसीसीआई का ये एक्शन हुआ है। बीसीसीआई का कहना है कि वो फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी बदलने की अनुमति देगा। बोर्ड सचिव देवजीत सौख्या ने एएनआई को बताया कि हाल ही में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया है और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी खिलाड़ी को बदलने का अनुरोध करते हैं तो बीसीसीआई इसकी अनुमति देगा। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहले तो बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो 25-26 तारीख को एक मुहिम या कह लीजिए बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के आईपीएल में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, यहां से पैसा नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे जलाए जा रहे हैं, 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और ये सब होते हुए जिस देश में हो रहा है और उस पे केकेआर और कोई भी नहीं बोल रहा है और उसी देश का क्रिकेटर अगर यहाँ खेले तो मैंने बीसीसीआई से उस समय कहा था और बहुत बहुत साधुवाद कि बीसीसीआई को बहुसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखा और उन्होंने ये स्टेप लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बात, केकेआर को भी हमने कहा था और इतना सब कुछ हो गया पूरे मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में, लेकिन जिस देश ने उनको हीरो बनाया है उनकी बहुसंख्यक लोगों के साथ इतना बड़ा दर्द हो रहा है, इसके बावजूद भी मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं है। तो मिस्टर केकेआर दिखाएंगे बेटा कि कैसे सनातनी एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दर्द रहेगा कि मिस्टर केकेआर हम हिंदुओं के साथ नहीं है। ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना, अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया। आरोप लगा रहे हैं, उनकी अपनी हैसियत क्या है? शाहरुख खान पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है और मुझे इससे मतलब आप किसी को देशद्रोही कह दो, क्या हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? विदेश मंत्री गए थे 2 दिन पहले, क्या कर आए? लगातार वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म के आधार के ऊपर चिन्हित कर करके उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्शन ले रही है? उस एक्शन के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप शाहरुख खान के ऊपर चल दिए हैं। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बताओ तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? दंगे का तो उनको पता था, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये भी पता था। सवाल ये है कि जिस वक्त खरीदारी हुई उससे पहले ये फैसला लेना था। ये सरकार ने कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करके हिंदू मुसलमान का इस तरह से फैसला बाद में लिया है। सरकार की चूक है, सरकार को मानना चाहिए। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे तो उसने खरीद लिया। अब बीसीसीआई ने बैन कर दिया तो मैं समझता हूं कि शाहरुख खान के ऊपर फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शाहरुख खान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।